उद्धव ठाकरे जब राहुल गांधी को मिले थे तो उन्होंने हाँ। लीडरशिप का सवाल उठाया था और राहुल गांधी ने कहा था कि बनेंगे तो आप ही, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हम्म। इलेक्शन से पहले। अब ये अश्योरेंस दिया कि नहीं, बट रिपोर्ट्स थी कि ऐसा है। तो सीएसडीएस लोकनीति ने एक अभी सर्वे किया था जो सितंबर के आखिरी वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बीच में उन्होंने किया था। उसमें उद्धव ठाकरे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या बाकी नेता हों, सबके मुकाबले सीएम की पहली पसंद है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो सर्वे तो ये भी कह रहा है कि मुस्लिम वोटरों के अंदर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर एक आकर्षण बढ़ रहा है, वहां वो लीड ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये उद्धव ठाकरे को लेकर कंफ्यूजन कहीं ये एमवीए के लिए एक माइनस पॉइंट तो नहीं बन जाएगा? देखिए, मुझे लगता है एमबीए की जो बेस है ना, हम्म। उसमें शायद लीडरशिप का इतना महत्व ना हो। जी। आ, वहां कौन बनेगा? हाँ, उद्धव, ऐसा कहा जाता है, जो फीडबैक था कि उद्धव ठाकरे जब राहुल गांधी को मिले थे तो उन्होंने हाँ। लीडरशिप का सवाल उठाया था और राहुल गांधी ने कहा था कि बनेंगे तो आप ही, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हम्म। इलेक्शन से पहले। अब ये अश्योरेंस दिया कि नहीं, बट रिपोर्ट्स थी कि ऐसा है। आ, एक और सिनेरियो, उद्धव ठाकरे को लोग मान इसलिए रहे, आपकी बात बिल्कुल सही है, कई मुस्लिम से मैंने बात की है जो कि उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। हम्म। उनका हिंदुत्व का भी प्लान है, जो वो चाहेंगे कमजोर नहीं हो। जी। बीजेपी चाहेगी कि प्रो मुस्लिम करके एक हिंदू को उनसे थोड़ा अलग कर दिया जाए। अब वो चीजें मैनेज करने वाली होंगी, लेकिन कोविड के दौरान उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप थी उसको भी मिडिल क्लास ने पर्टिकुलरली बहुत पसंद किया था। बहुत लोगों हम्म। ने कहा था बहुत खूबी से उन्होंने बहुत मुश्किल स्थिति को हैंडल किया। तो उनकी लीडरशिप का सवाल तो सामने है ही। मान लीजिए, कई लोग जो पूछते हैं और मैं ये उठाना चाहूंगी, मान लीजिए शरद पवार अपनी पार्टी को मर्ज करते हैं कांग्रेस के अंदर। हम्म। ये उन्होंने मुझे कहा था लोकसभा कैंपेन के दौरान एक इंटरव्यू में। बिल्कुल। कहा था कि अगले साल में जनरल बात कर रहे थे वो, जी। अगले साल 1.5 साल में बहुत पार्टियां, अपने रीजनल पार्टीज अपने को क्लोजली एसोसिएट करेंगी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस। और उनमें से कुछ चाहेंगी अपने को मर्ज करना भी हम्म। कांग्रेस के अंदर, विकल्प तैयार करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी से मुझे बात करनी होगी, पर उन्होंने ये बलून छोड़ा था। तो जी। क्या वो आगे जाके ये कर सकते हैं? क्योंकि वो हम्म। चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का सक्सेशन तो का जो बैटल है वो तो खत्म हो गया ना एनसीपी हम्म। के अंदर। अजीत पवार बाहर चले गए। बिल्कुल। अगर उन्होंने पहल की भी और कुछ उनकी स्टेटमेंट से लगता है कि, पर उनको वापस लेने की तो बात नहीं हो रही है एनसीपी में। तो वो सक्सेशन बैटल विद इन एनसीपी तो खत्म है। लेकिन शरद पवार चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले अच्छी मजबूती से पॉलिटिकल जो उनका रोल होगा आगे जाके उसमें वो फॉर्म अप हो जाए। जी। तो ये बहुत चीज डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या आंकड़े होते हैं, किसको कितना मिलता है, तब पॉलिटिक्स शुरू होगी क्या। लेकिन हम लोग तो सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं इस समय कि कौन हो सकता है। कांग्रेस के अंदर लोग चाहेंगे अगर हमारी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं तो हम में से कोई बनेगा, उसमें तो बहुत दावेदार हैं। बिल्कुल। एक हमने मराठा आरक्षण की बात करते समय मैम आपने बताया कि किस तरीके से ये एक कंसोलिडेशन ओबीसी का हो सकता है जिस तरह, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जाति का फैक्टर इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली देखा जा रहा है। जो बात बीजेपी कर रही है माधव फैक्टर की, यानी माली, धनगर और वंजारा, जिसका जिक्र आपने भी किया था। लेकिन एक और मैं यहाँ पे इस सवाल के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जोड़ दूं कि सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में मराठाओं के मामले में भी महायुति फायदे में नजर आ रहा है। वो सर्वे कह रहा है कि 18% एज है महायुति को मराठाओं का वोट मिलने के मामले में। तो मराठाओं का, जी, मराठाओं का वोट भी उन्हें मिल रहा है और वो जातियों की गोलबंदी भी, जो कि एंटी मराठा है, वो भी अपने पक्ष में कर लेंगी। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अगर मराठा का सब्सटैंशियल तबका चला जाता है महायुति के पास, उसका कारण होगा क्योंकि जरांगे पाटिल हम्म। मराठवाड़ा में
तो बार बार फडणवीस को अपने अटैक में ला रहे हैं। वो शिंदे के बारे में बात नहीं करते, वो अजीत पवार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को अपना टारगेट बना रहे हैं। और उनको मराठा हेटर भी कहा गया है। उन्होंने रोड़े डाले मराठा आरक्षण के मुद्दे के पे, तो कई चार्ज उन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि मराठा बीजेपी से खिसक सकता है। पर अगर उसका मेकअप भरपाई शिंदे की लीडरशिप या अजीत पवार की लीडरशिप एरियाज में करती है, और कंसोलिडेशन ओबीसी वर्सेस मराठा तो हो रहा है, उसमें दो राय नहीं है, कई हम्म। जगह हो रहा है। तो फिर तो, और फिर सोशल वेलफेयर अगर इनके साथ जाता है, हम्म। फायदा करता है, तो फिर एमबीए को प्रॉब्लम होगी। फिर जी। एमबीए की जो कास्ट एक्सेस तो बहुत क्लियर रहा है, जिसका फायदा उनको मिला था लोकसभा में भी, और पुराने जमाने में कांग्रेस को मिला करता था। वो हम्म। यही है, मराठा, मुस्लिम और महार बुद्धिस्ट जी बिल्कुल। में जो है तबका, और वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है। और एमबीए चाहेगी कि महार बुद्धिस्ट लोकसभा में ये एमवीए के फायदे में रहा था, ये कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हैं। के फायदे में रहा था। लेकिन महायुति चाहेगी कि जो नॉन महार बुद्धिस्ट तबका है, दलितों में मतंग और भी कास्ट हैं, वो उनके साथ जाएं, और उनको विनोवर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। तो ओबीसी एक तबका, दलित का, अगर मराठा का एक चंक उनके साथ रहता है, तो जैसे हम्म। स्थिति आज जो है ना, अगर कहा, अगर आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा, एमबीए का एज होना चाहिए, लेकिन अगर स्थिति है तो एक टक्कर की स्थिति है महाराष्ट्र में।